नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चलिए, शांति पाठ के बाद हम प्रवेश करते हैं प्रथम खंड में। प्रथम अध्याय का पहला खंड है ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्य किंचन मिशत। भैया, सृष्टि के प्रारंभ में जो है ना, एकमात्र वही परब्रह्म परमात्मा था और कहीं कुछ नहीं था। ना अन्यत किंचन मिशत, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको आप चलायमान कह सकें, जिसको आप प्राणवान कह सकें। ऐसा और कोई तत्व नहीं था, सिर्फ वो एक ही था। स ईक्षत, उसके मन में ये विचार आता है लोकान नु सृजाइति, कि यार अकेले क्या रहें, चलो मैं लोगों की संरचना करता हूं। दूसरे उपनिषद में इसी बात को कहा गया है कि एको अहम बहुश्यामा, मैं अकेला। भाई, अकेला तो मुझे ये लगता है कि कोई पत्थर पड़ा हो ना, तो वो भी अकेले जो है कंटाल जाए, यानी अकेले तो वो भी बोर हो जाए। तो ये तो ईश्वर है। तो ये जो परब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि के प्रारंभ में वो अकेला था, उसके अतिरिक्त यहां कहीं कुछ नहीं था। और फिर उसने ये विचार किया कि चलो मैं इन लोकों की रचना करता हूं। सा इमान लोकान असृजत, और फिर उन्होंने, उन परब्रह्म परमात्मा ने इन लोकों की रचना की। कौन से लोक हैं? अंभो, मरीचि, मरम, आपो, 4 प्रकार के लोकों की रचना की। एक को नाम दिया अंभो, अंभ, दूसरे को नाम दिया मरीचि, तीसरे को नाम दिया मर, और चौथे को नाम दिया आपो। कहते हैं अदो अंभा परेण दिवम द्यौ प्रतिष्ठांतरिक्षम मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्तात्ता आपः। भैया, जो 4 प्रकार हैं, अंभ, मरीचि, मर और आप, इन 4 प्रकार के लोकों के बारे में कहते हैं। आप कहेंगे हमने तो भैया 3 ही लोक के बारे में सुना था, 3 लोक 14 भुवन, और आप कह रहे हैं 4 लोक हैं। तो भैया लोक तो 3 ही हैं, लेकिन 14 भुवन जो आपने सुने हैं ना, उसकी भी चर्चा यहां पे आ गई है। तो यहां कहते हैं अंब किसको कहा? तो जो द्युलेख लोक और उससे ऊपर के, उनको अंब की संज्ञा दी गई है। और जो आकाश में स्थित, अंतरिक्ष में स्थित जो तरह तरह के देदीप्यमान सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारागण हैं, उनको, अंतरिक्ष के इन सारे जो भी तत्व हैं, उनको मरीच संज्ञा दी गई। मरीचया, मरीच का अर्थ भी होता है किरणें, तो उनको मरीच संज्ञा दी है। पृथ्वी पे जो भी हैं, कोई अमर नहीं है, इसलिए इसको मर संज्ञा दी गई है। और पृथ्वी के अंदर जितने आप पाताल वगैरह लोग कहते हैं, उन सब को आपा, ये संज्ञा दी गई है। तो यहां पे इन 4 लोकों की, 4 प्रकार की सृष्टि की संरचना की, आप ऐसा मान सकते हैं। अंभ, मरीचि, मर और आप। अब जब 4 लोक बना दिए तो 4 लोकपाल भी बनाने पड़ेंगे। सा ईक्षत एमे नु लोको लोकपालान सृजा। भाई, ये लोक हैं तो इन लोकों का पालन करने के लिए लोकपाल चाहिए। सो अद्भ्या एव पुरुषं समुद्धृत्यान मूर्छेत। तो भैया कुछ था तो नहीं, पानी पानी था, वो परब्रह्म परमात्मा था। तो परब्रह्म परमात्मा ने उस जल में से ही एक मूर्ति को, एक पुरुष को समुद्धृत्य बाहर निकाला, जिसको आप पुरुष रूप में, पुरुष के रूप में जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं, कहीं इसको जीव के साथ में ईश्वर कहा गया,
बहुत सारे इसके नाम। तो वो जो मूर्ति इन्होंने निकाली, अब कठिन तपस्या करने के बाद तम अभ्य तपत तस्याभिस्तप्तस्य, जब कठिन तपस्या हुई तो उस तपस्या के परिणाम स्वरूप, भाई मूर्ति ऐसे नहीं बन जाती है। एक मूर्तिकार जिसको बनाना आता है उसको तो पता है कि पत्थर को यहां से तरासेंगे ना तो ये मुंह बन जाएगा, इसके दांत बनाने तो ऐसे तरासेंगे, नाक बनाने तो ऐसे तरासेंगे। मुझे तो कोई मिट्टी दे दे और कहे कि इसमें से कुछ बना दो तो मुझसे तो एक आकृति नहीं बनती है। और आपने बंगाल में तो इस कला को किस तरीके से देखा है, बंगाली लोग तो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, और उसमें भी जो माता जी का चेहरा बनाते हैं वो लोग, वो तो इतना तेजस्वी होता है, आंख नाक नक्श उसके इतने सुंदर होते हैं और इतने सजीले होते हैं कि वो किसी के भी हृदय को प्रभावित कर दे। तो है कठिन तपस्या का काम। अब आप करें तो तपस्या और ब्रह्म करे तो भी तपस्या तो बनती है। अब वो बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, वो जल में से जो मूर्ति निकाली गई या जल में से जो पुरुष निकाला गया, सबसे पहले मुखम निरभिद्यत, उस अंड में से सबसे पहले मुंह बाहर दिखाई दिया। अब देखिए कि पक्षी अगर अंडे के अंदर है तो अंडे को वो तोड़ता है तो सबसे पहले, जैसा मुझे जितना कुछ ज्ञान है, कि सबसे पहले उसकी चोंच ही बाहर आती है। तो सबसे पहले मुखम निरभिद्यत, यथा अंडम मुखात, जैसे अंड में से मुंह, ऐसे मुख में से वाणी, और उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। यानी अग्नि की मुखाद अग्निरजायत जो कहा गया है वो इसी के ऊपर से है या उसके ऊपर से ये है, जैसे भी आप समझे हैं, कि उस जो मूर्ति को बनाया गया या वो जो तत्व जिसको पुरुष रूप में स्थापित किया गया, सबसे पहले उसका मुख, उस मुख में वाणी और उसमें से अग्नि। अब देखिए ये स्वाभाविक लक्षण है। यानी मीठा बोलना बड़ी तपस्या का काम होता है। आप बड़ी मेहनत करेंगे तो मीठा बोलना सीख पाएंगे। और कड़वा बोलना, आग तो सबके मुंह से झरती है। कोई भी बोलता है तो हमेशा या तो ताने की भाषा होती है या सामने वाले को क्या कितना बुरा वो लगा सकता है, उस प्रकार की भाषा का ही प्रयोग अधिकतर लोग किया करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है। मुख से वाणी और वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई है, तो भैया वाणी से तो अग्नि ही उत्पन्न होती है। वाणी से फूल झरे, वाणी से अमृत झरे, इसके लिए तो फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। और जो लोग फिर से तपस्या करते हैं वही ऐसी भाषा बोल पाते हैं, नहीं तो भैया मुंह खोला और आग जरी। ये बात निर्भिद्येताम नासिकाभ्याम प्राणः। अब इसके बाद मुंह के बाद क्या दिखा, तो अग्रि नासिके, नासिका का अग्रभाग देखा, उसका भी जब बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हुआ तो उस नासिका के छिद्र दिखाई दिए, और वहां से क्या हुआ, प्राण श्वास लिया जा रहा था, तो उन प्राणों में से वायु नाम के देव उत्पन्न हुए। ये हमारे लोकपालों की बात चल रही है। तो अग्नि और वायु की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। और आगे चले, मुख हो गया, नासिका हो गई, तो उनने कहा कि चक्षु, आंखें दिखाई देने लग गई। अक्षिणी निर्भिद्येतात, उन आंखों में से क्या, प्रकाश, चक्षुष, और उससे आदित्य, सूर्यदेव का जन्म हुआ। कर्णे निर्भिद्येताम, इसके बाद कान दिखाई दिए। कर्णाभ्याम श्रोत्रम, उन कानों से सुनना, ये उनका कार्य है। और उससे दिशाओं का जन्म हुआ। त्वक, उसके बाद उस व्यक्ति की त्वचा, उस पुरुष की, और उस त्वचा से रोम राशि, बहुत सारे रुएं, और उनसे औषधि और वनस्पतियों का जन्म हुआ।
फिर हृदयम निर्विद्येत, उसके बाद उसका हृदय दिखाई देने लगे, यानी चेहरे के बाद आपका जो अगला पड़ाव होता है वो व्यक्ति का वक्षस्थल होता है, वहीं आपका ध्यान जाता है कि भाई व्यूढ़ो रसको वृषस्कंधा शाल प्रांसुर महाभुजा, ये रघुवंश में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया। उसके बाद हृदय दिखाई दिया, और जब उस हृदय में से मन की उत्पत्ति हुई और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, नाभि से नाभ्या अपानो, अपान वायु का जन्म हुआ, और अपान से मृत्यु का जन्म हुआ। शिश्नम निर्विद्यात्, फिर उसका लिंग दिखाई दिया, और लिंग से रेतस यानी वीर्य उत्पन्न हुआ, और उससे जल की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, ऐत्रेय उपनिषद के पहले अध्याय के पहले खंड में ये बात आपके साथ की कि ईश्वर अकेला था, उसको लगा यार मैं अकेला हूं, मैंने कहा एको अहम बहुश्यामा, ये उसकी इच्छा हुई। ये यहाँ का मंत्र नहीं है, ये दूसरे उपनिषद का है, लेकिन वही बात यहाँ पे कही गई है। इसलिए उसने लोकों की रचना की, 4 प्रकार के लोक, अंबा, मरीचि, और उसके बाद मर और आप। उन चारों प्रकार के लोकों की रचना की, तो फिर लोकपाल बनाने पड़े। तो लोकपालों को बनाने के लिए उसने जल में से एक पुरुष अंड रूप में वो बाहर आया। अब उस अंड में से जब बड़ी तपस्या हुई, बड़ी सेवा करनी पड़ती, तब अंड में से बच्चा बाहर आता है। तो उस अंड में से, उस हिरण्यगर्भ में से जिस पुरुष का जन्म हुआ उसका वर्णन किया यहाँ पे कि सबसे पहले उसका मुख दिखाई दिया, मुख से अग्नि हुई, मुखाद अग्निरजायत। फिर नासिका दिखाई दी, नासिका प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। फिर आँखें, आँखों से सूर्य, कानों से जैसा आप जानते हैं कि दिशाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, त्वचा से औषधि और वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, हृदय से मन और चंद्रमा, और नाभि से अपान वायु और मृत्यु, और अंत में शिश्न यानी लिंग की बात की कि उससे रेतस और रेतस से जल की उत्पत्ति हुई। यहाँ करके पहले अध्याय का पहला खंड पूरा होता है। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ऐत्रेय उपनिषद आप सुन रहे हैं। उपनिषदों का ये जो प्रयोग है, अब चूंकि मैंने एक वीणा लिया है कि इनको पूरा करना है, तो पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आपको बहुत अधिक आनंद आ रहा है। धन्यवाद। जिनको आनंद आ रहा है वो आनंद ले, जिनको नहीं आ रहा है वो कुछ और देखेंगे।